क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान की तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं, और वो भी इस तरह जैसे हजारों रोशन चिराग एक साथ जगमगा उठें। आज का ये वाकया ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वक्त था आधी रात का, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सहाबी हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु अपने आंगन में बैठे सूरह अल बकरा की खूबसूरत तिलावत फरमा रहे थे। उनका प्यारा घोड़ा पास ही बंधा था, सब कुछ बिल्कुल सुकून में था। अचानक उनका घोड़ा बुरी तरह उछलने और कांपने लगा, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। हजरत उसैद रजी अल्लाह अन्हु ने घबरा कर तिलावत रोक दी। घोड़ा फौरन बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने दोबारा तिलावत शुरू की। घोड़ा फिर से बेकाबू होने लगा। उन्हें अंदेशा हुआ कि घोड़ा अपने पास सो रहे बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे। उन्होंने तिलावत रोकी और आसमान की तरफ नजर उठाई, और जो उन्होंने देखा वो इंसानी सोच से बिल्कुल परे था। उनके बिल्कुल ऊपर एक अजीम उशान बादल जैसी शय लटक रही थी, जिसमें हजारों रोशन चिराग जगमगा रहे थे। वो रोशनी धीरे धीरे आसमान की जानिब उठती चली गई। अगले दिन वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाकया बयान किया। जानते हैं हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ए उसैद, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज सुनकर जमीन पर उतर आए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह लोग उन्हें अपनी आंखों से देखते और वो लोगों की नजरों से पोशीदा नहीं रहते। सुभान अल्लाह। सोचिए, कुरान की तिलावत में कितनी अजीम ताकत और नूर है कि खुद फरिश्ते आसमान से उतरकर उसे सुनने आ जाते हैं। अगर इस हदीस ने आपके दिल को छुआ है और आपका ईमान। क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान की तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं, और वो भी इस तरह जैसे हजारों रोशन चिराग एक साथ जगमगा उठें? आज का ये वाकया ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वक्त था आधी रात का, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सहाबी हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु अपने आंगन में बैठे सूरह अल बकरा की खूबसूरत तिलावत फरमा रहे थे। उनका प्यारा घोड़ा पास ही बंधा था, सब कुछ बिल्कुल सुकून में था। अचानक उनका घोड़ा बुरी तरह उछलने और कांपने लगा, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। हजरत उसैद रजी अल्लाह अन्हु ने घबरा कर तिलावत रोक दी। घोड़ा फौरन बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने दोबारा तिलावत शुरू की। घोड़ा फिर से बेकाबू होने लगा। उन्हें अंदेशा हुआ कि घोड़ा अपने पास सो रहे बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे। उन्होंने तिलावत रोकी और आसमान की तरफ नजर उठाई, और जो उन्होंने देखा वो इंसानी सोच से बिल्कुल परे था। उनके बिल्कुल ऊपर एक अजीम उशान बादल जैसी शय लटक रही थी, जिसमें हजारों रोशन चिराग जगमगा रहे थे। वो रोशनी धीरे धीरे आसमान की जानिब उठती चली गई। अगले दिन वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाकया बयान किया। जानते हैं हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ए उसैद, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज सुनकर जमीन पर उतर आए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह लोग उन्हें अपनी आंखों से देखते और वो लोगों की नजरों से पोशीदा नहीं रहते। सुभान अल्लाह। सोचिए, कुरान की तिलावत में कितनी अजीम ताकत और नूर है कि खुद फरिश्ते आसमान से उतरकर उसे सुनने आ जाते हैं। अगर इस हदीस ने आपके दिल को छुआ है और आपका ईमान। 7 अहम सूरतें सुनकर जरूर जाएं। नंबर 1, सूरह यासीन। जो शख्स हर फजर की नमाज के बाद रोजाना सूरह यासीन को पढ़ता है तो उस शख्स की हर ख्वाहिश पूरी होती है। नंबर 2, सूरह कहफ। सूरह कहफ को अल्लाह ताला की रोशनी के लिए हर जुम्मा को पढ़ा करें, और सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद कर लेने से ये आपको दज्जाल के फितने से भी बचाएगी। नंबर 3, आयतुल कुर्सी। कुरान पाक की सबसे अहम और फजीलत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। जो शख्स रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला रखता है। नंबर 4, सूरह इखलास। इसका सवाब 1/3 भाग कुरान पाक पढ़ने के बराबर है। अगर आप सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लेते हो तो आपको 1/3 भाग कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 5, सूरह रहमान। जो शख्स रोजाना सूरह रहमान को पढ़ता है तो उस शख्स के तमाम मकसद पूरे होते हैं। नंबर 6, सूरह वाकिया। जो शख्स सूरह वाकिया को रोजाना हर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को गुर्बत की आजमाइश से महफूज रखता है। और नंबर 7, सूरह मुल्क। जो शख्स